Good morning, viewers. So today I will be introducing everyone you to Mr. Yogesh from GSS Associates. So आज हम मिले हैं कॉफ़ी विद विन वेल्थ इंफ्रा पे। तो यहाँ पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं दो इम्पॉर्टेंट इश्यूज के बारे में और एक इम्पॉर्टेंट मार्केट के बारे में, रियल एस्टेट की मार्केट और फ्रेश की मार्केट। तो हम लोग यहाँ पर एक स्पेसिफिक वर्ड यूज़ करते हैं फ्रेश के लिए, न्यू लॉन्चेस के लिए। तो हम लोग आज जानेंगे योगेश सर के एक्सपीरियंस से कि रीसेल में इन्वेस्ट करने में कोई ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर फ्रेश के अंदर इन्वेस्ट करने में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आप मेरे को थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कीजिए पहले तो कि रीसेल की मार्केट क्या होती है और फ्रेश की मार्केट क्या है। हेलो फ्रेंड्स, हेलो सौरभ जी। देखो, मार्केट में दो ही तरीके के बायर हैं, या तो रीसेल का मिलेगा आपको या फ्रेश का मिलेगा जी। आप मोस्टली देख रहे होंगे। देखो, आप रियल एस्टेट को इतने टाइम से आप फॉलो कर रहे हैं जी। आपने देखा होगा जितने भी आपको एंड यूजर मिलेंगे वो आपको रीसेल में ही जाते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनको डे जीरो से अपनी ईएमआई को इम्पैक्ट करना है कि ठीक है यार, मेरी ईएमआई जा रही है तो मैं रेंट ना भरूं, राइट। एटलीस्ट मेरे पास जितनी ईएमआई भर रहा हूँ उतने का मैं रेंट से तो बचूंगा। राइट। तो एंड यूजर जितने भी है ना वो रीसेल में ही जाना पसंद करते हैं। और आप देख रहे हो जो आजकल एक टर्म चल रही है प्री लॉन्च की। जी। पहले ये बहुत कम था, बहुत लोगों को पता था, आजकल मार्केट में सब ये जानना चाहते हैं कि प्री लॉन्च। जी। तो प्री लॉन्च में क्या होता है ना कि जो ये सिर्फ फ्रेश की मार्केट के लिए है। जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला होता है उससे 2 से 3 महीने पहले उसकी बिल्डर मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देता है। ओके। और आपको ना एक रेट बहुत अच्छा मिल जाता है उसमें। जी। जो आफ्टर लॉन्च 1500 पर स्क्वायर फीट जो रेट बढ़ के मिलता है, आपने अभी M3M के भी देखे होंगे जी। और क्या कहते हैं बिरला का प्रोजेक्ट आया था। ये सब जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे ही प्री लॉन्च पे आपको 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट, 500 रुपए पर स्क्वायर फीट मार्केट रेट से सस्ते मिलते हैं। ओके। जितने भी बड़े इन्वेस्टर हैं अब उनको समझ में आ चुका है, क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए हैं, अवेयर हो गए इन सब चीज़ों से कि भाई कब कौन से किस टाइम पे हमें एंट्री लेनी है। ओके। तो मोस्टली इन्वेस्टर फ्रेश में जाना पसंद करते हैं और एंड यूजर जाएगा अपना रीसेल। ओके। बट इसमें मैं व्यूअर्स को एक बात और बताना चाहूँगा कि जो कॉन्सेप्ट है ईओआई का, ईओआई मींस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये टेक्निकली लीगली अलाउड नहीं है। एम आई करेक्ट सर? हाँ, टेक्निकली इट इज लीगली नॉट अलाउड। तो इसमें थोड़ा सा एक डर का माहौल रहता है यूजर के मन में जो उसमें इन्वेस्ट करना चाह रहा है कि क्या वो जो ईओआई का अमाउंट है कहीं वो ब्लॉक तो नहीं हो जाएगा, अगर वो बाई चांस मेरे को अलॉटमेंट नहीं मिलती है तो वो मुझे रिटर्न मिल जाएगा, पैसा के नहीं मिल जाएगा। तो आप मेरे को एक आइडिया दो कि मतलब कि ईओआई के अंदर इन्वेस्ट करना कितना रिस्की है और कितना नहीं है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा होती है, कुछ लोगों की रिस्क एपेटाइट कम होती है। तो उसके उसके बारे में आप मेरे को थोड़ा बताओ। देखो, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बट जब भी कोई, अभी आप जितने भी इन्वेस्टर देख रहे होंगे, अभी ओबरॉय का प्रोजेक्ट आया था, आपने सुना होगा, मार्केट में आया तुरंत निकल गया। जी। ठीक है, तो उसके पीछे लॉजिक क्या था कि बिल्डर की रेपुटेशन क्या है। जी। अब आपने बोला कि ईओआई जो है लीगली इट्स नॉट अलाउड, राइट। तो अभी क्या है कि जितने भी इन्वेस्टर है ना वो बिल्डर की रेपुटेशन पे पैसा लगाते हैं। राइट। ऐसे नहीं कि भाई किसी भी बिल्डर पे लगा, बहुत सारे वो ब्रांड पे इन्वेस्ट करते हैं, ब्रांड वैल्यू पे। हाँ, राइट जी। तो बिल्डर की ब्रांड वैल्यू देखना बहुत जरूरी है आज के टाइम पे। ऐसे नहीं कि कुछ भी होगा। अब मान लो डीएलएफ कोई अपना प्रोजेक्ट निकालता है, आपको पता है वो ब्रांडेड सेकंडों में, मिनटों में बिक जाता है। राइट। राइट। ऐसे ही अभी जैसे मैंने बताया अभी ओबरॉय आया था, लोगों को अभी भी मतलब लोग ढूंढ रहे हैं, चेक पड़े हुए हैं उनके पास, लेकिन उनको मिल नहीं रहा। करेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि रिस्क है। रिस्क कहाँ है? जहाँ बिल्डर की रेपुटेशन पे सवाल आता है, जहाँ बिल्डर नया है, हाँ, वहाँ पे ये सवाल आता है, जहाँ उसका प्रायर एक्सपीरियंस नहीं। तो एज पर यू कि मतलब अगर आप कहीं पे ईओआई दे रहे हो तो आपको जो बिल्डर है उसकी हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए और उसने क्या क्या डिलीवर पहले किया है और क्या डिलीवर नहीं किया है वो उसको देख लेना चाहिए। आपको ये बताना चाहूंगा, कभी भी ना अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के एडवाइस के बिना ना कुछ नहीं करना चाहिए। राइट। वो ही आपको उसको, क्योंकि उसको पता है, हर एक बिल्डर की रेपुटेशन पता है, उसका कोर एरिया वो है, उसका वर्किंग एरिया है, तो उसको पता है कि इस बिल्डर की क्या रेपुटेशन है। करेक्ट। डेली कोई ना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, लेकिन ऑलवेज अपने प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से ही डिस्कस करके चीजों को आगे गो करनी है, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए।
तो टेक्निकली एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट को हायर करना इट्स अ मस्ट, अगर आप इतने पैसे लगा रहे हो, क्योंकि जब आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हो तो आपको एक अच्छी इंपॉर्टेंट राय लेना बड़ा जरूरी है। एक टर्म होती है ब्रोकर और एक होता है कंसल्टेंट। हाँ। तो मैं एक उस पर एक थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा कि जो कंसल्टेंट है, आज की टाइम में प्रोजेक्ट्स इतने लॉन्च हो गए हैं कि पहला जमाना जो था ना, उसके अंदर क्या था, इंसान किसी एक जगह पे कोई जाकर के प्लॉट ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, इट वाज टेक्निकली वेरी इजी। क्योंकि आज इतने बिल्डर्स हो गए हैं, तो आप एक पूरी किताब लिख सकते हो उसके ऊपर के एक पर्टिकुलर द्वारका एक्सप्रेसवे रोड के ऊपर कितना प्राइस चल रहा है, कितने प्रोजेक्ट्स हैं, एसपीआर रोड पे कितने प्रोजेक्ट हैं, और ये जो ये कौन सी गोल्फ कोर्स रोड, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, एमयूसी कॉरिडोर, मल्टीपल रोड्स आर देयर। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे जो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स कुछ ऐसे भी हैं जो शॉर्ट टर्म होते हैं, फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स का मतलब है जो आज है रात को और सुबह नहीं है, राइट? ऐसे लोग देखो, आजकल आप देख रहे होंगे हर घर में एक प्रॉपर्टी कंसल्टेंट या प्रॉपर्टी डीलर मिल जाएगा जी। बट आपको ना कभी भी जब आप प्रॉपर्टी ले रहे हो ना, कंसल्टेंट का एक तो बैकग्राउंड चेक करो कि भाई वो कितने टाइम से कर रहा है और आपको वो प्रोजेक्ट बेच रहा है या आपको एडवाइस कर रहा है। देखो, क्योंकि मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं मार्केट में, राइट। हर जगह आपको अगर मैं बात करूँ द्वारका एक्सप्रेसवे पे 12,000 का रेट भी मिल जाएगा, आपको 25,000 का भी रेट मिल जाएगा। बिल्कुल। लेकिन आपको वो डिसाइड करना है कि आपका जो कंसल्टेंट है वो, देखो, आपको समझता है। कंसल्टेंट और एक ब्रोकर में यही फर्क है। आपने उसको बताया कि देखो मेरे को ये प्रोजेक्ट लेना है, मेरा ये बजट है, मुझे ये लोकेशन चाहिए, वो आपको लोकेशन, उस लोकेशन पे बहुत जो अच्छे प्रोजेक्ट होंगे उनके बारे में ब्रीफ करेगा। उसमें फिर डिसीजन, आपको डिसीजन लेने में भी हेल्प करेगा, सर इसमें ये है और इसमें ये प्रोजेक्ट। और जो प्रॉपर जो वन टाइम ब्रोकर बनता है ना, वो सिर्फ आपको बेचेगा, राइट। वो आपको डिसीजन में हेल्प पूरा जो कंसंट्रेशन होता है वो अपने 1% या 2% पे होता है। दैट्स ऑल। उनका लॉन्ग टर्म पे नहीं होता। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो रीसेल का जो बायर है वो किस टाइप का होना चाहिए, मतलब कौन से लोग ऐसे हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ रीसेल में जाना चाहिए, और कौन से लोग ऐसे हैं जो फ्रेश में भी जा सकते हैं? देखो, इसमें बहुत सारे फैक्टर आप होते हैं जो फ्रेश के हैं और रीसेल में। जैसे रीसेल में मोस्टली लोग, जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, जिन्होंने फर्स्ट टाइम घर ले रहे हैं, तो उनको एक फियर होता है, वो फ्रेश में जाना ज़्यादातर पसंद नहीं करते। उनको पता है कि भाई कि ईएमआई भी जाएगी, रेंट भी जाएगा। तो डे वन से, मैंने आपको जैसे बताया पहले भी, डे वन से वो अपने घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, और उनके अंदर बहुत सारा फियर होता है कि यार मेरा पैसा डूब नहीं जाएगा, क्योंकि वो हार्ड मनी होती है। राइट, राइट। ठीक है। तो मार्केट में बैलेंस है अभी। अब अभी की अगर सिनेरियो की बात करूं, जैसा कि हम पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे की साइड काम कर ही रहे हैं, आप भी कर ही रहे हो, तो उस साइड अभी मोस्टली मार्केट में फ्रेश कम, रीसेल के ज्यादा बायर हैं। ओके। हाँ, क्योंकि एक मार्केट में जो अभी रूमर्स फैले हुए हैं कि मार्केट का बबल बना हुआ है, तो ये सारी चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं बाइंग डिसीजन के ऊपर, राइट? तो अब अभी रीसेल का सबसे ज्यादा बायर है, और जो जितने भी इन्वेस्टर टाइप के बायर हैं जी, वो फ्रेश में जाना पसंद करते हैं। ओके, तो फ्रेश है। तो अभी इसमें आप कौन से जो डेवलपर्स हैं जिनको आप मानते हो कि इनकी कोई रेपुटेशन है और इनके साथ जाने में कोई दिक्कत नहीं है? ऑब्वियसली आपको पता है, हम लोग यहाँ किसी की प्रमोशन नहीं कर रहे, बट हाँ एक जनरल राय मान रहे हैं कि कौन से आज के टाइम ना डेवलपर में लोग मोस्टली, आपको जितने किसी भी डेवलपर के साथ जाना है तो एमिनिटीज को देखना बहुत जरूरी है जी। ठीक है। एंड एमिनिटीज में वो आपकी फैमिली का क्या कुछ साइज है, उस हिसाब से देखना है। आपके फैमिली में बच्चे हैं तो बच्चों को देखते हुए आपको डेवलपर को चूज करना चाहिए, क्योंकि आजकल मार्केट में हर तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं। राइट, ठीक है। आपके घर में 20 से 40 के बीच की एज के लोग ज्यादा हैं, तो आपको उस तरीके का प्रोजेक्ट चूज करना है। एल्डर्स हैं तो सीनियर सिटीजन, ऑब्वियसली। और देखो, अभी मार्केट में ना एक यूएसपी चल रही है ग्रीनरी जी। और ये आप अभी तो देखो सभी बिल्डर ऑलमोस्ट करने लग गए। सबसे पहले इस चीज को पकड़ने वाला शोभा था। ओके। शोभा इंटरनेशनल सिटी जो बनी हुई है, उसमें देख लो अभी 108, हाँ है, अभी अरण्य आ रहा है, उसमें आप करमा लेक लैंड के साथ में वो अपने प्रोजेक्ट्स बना रहा है, सेक्टर 80। तो आप उन प्रोजेक्ट्स को देखोगे तो सर आप मेरे को ये शोभा जो अरण्य है, आई थिंक इसका ग्रीन कवर या तो बहुत ज्यादा है और उसके आसपास के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी ग्रीन कवर बहुत ज्यादा है, इसके बारे में थोड़ा सा मेरे को ब्रीफ। देखो, शोभा जो आ रहा है, कर्मा लेक लैंड आपने नाम सुना होगा जी, वो 270 एकड़ में फैला हुआ फॉरेस्ट प्लस उनका मैन मेड ग्रीन एरिया है। 270 एकड़, 270 बहुत बड़ा है। और साथ में अरावलीज है और एनएसजी भी आपका साथ में लगता है, NH8 से कनेक्ट
कनेक्टिविटी है उसकी बहुत अच्छी। जी तो वो एक जंगल थीम है पूरी, जो Okay. नेचुरली बना हुआ एरिया भी है, गोल्फ कोर्स भी है, गोल्फ कोर्स भी है। हाँ। राइट। तो आशियाना है, जैसे आशियाना ने भी बहुत अच्छा मतलब ग्रीन एरिया आशियाना तो आई थिंक मोस्टली किड सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स किड लेके आता सेंट्रिक है, राइट। वो कैटेगरी आपको चूज करनी है कि आपको किस कैटेगरी में जाना है। मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि जी ये प्रोजेक्ट्स हैं, ये बिल्डर्स हैं जो एक अच्छा यूएसपी के साथ आ रहे हैं जी और मार्केट में उनकी रेपुटेशन भी है। मैं जितने भी बिल्डर्स देख रहा हूँ वो ग्रीनरी पे तो मेजर फोकस रख रहे हैं। ओके जिस तरीके से गुड़गांव, दिल्ली, एनसीआर का जो चल रहा है, इस हिसाब से देखते हैं। राइट। तो जैसे शोभा अरण्या की आपने बात की, या फिर तो यहाँ पे ग्रीनरी के लिहाज से क्या इसकी यूएसपी क्या है? मींस ग्रीन ग्रीन मतलब क्या, कुछ ज्यादा एरिया है वहाँ पे ग्रीन, या फिर कैसे? ऑब्वियसली ज्यादा है, वो 70% ग्रीन एरिया के साथ है। ये जो डेंसिटी वर्ड है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है आपकी लिविंग में एक पर्टिकुलर सोसाइटी में? सोसाइटी की बात करें देखो, आप देख रहे होगे लो राइज फ्लोर्स आ रहे थे जी। मार्केट में, जब कोविड के बाद लो राइज फ्लोर का एक चलन आ गया था। राइट। तो लो राइज फ्लोर में ना आप देखना, जितने भी लो राइज फ्लोर बने हैं उसमें ग्रीन एरिया बिल्कुल ही नहीं है। कोई 10 एकड़ का प्रोजेक्ट आ रहा है तो उसमें आप लगा लो 1400 से 1500 फ्लैट्स बन रहे हैं। राइट। तो जो लोग वहां पे रहने वाले हैं, अभी आप M3M सॉलिट्यूड का नाम देख लो, उन्होंने मतलब इतना स्मार्ट वर्ल्ड और दोनों मिला के 42,000 फ्लैट्स बनाए हैं। ओके। तो अब इसको देखो कि कितने एरिया में क्या कुछ बना रहे हैं वो लोग, कितना मतलब ग्रीन एरिया दे रहे हैं, ये सब चीजें भी देखनी है। कितनी पॉपुलेशन रहने वाली है, कितना रश रहेगा वहाँ पे, लोग कैसे रह पाएंगे, चीजों को कैसे यूज कर पाएंगे। पार्किंग सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ऑब्वियसली पार्किंग बहुत अच्छी चीज है। राइट। तो ये सब चीजें डेंसिटी के क्राइटेरिया में आती हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए। ओके। तो जो जैसे, और ये जो शोभा अरण्य है, ये किस प्राइस पॉइंट को टच करता है? मतलब यहाँ पे किस मतलब यहाँ पे आए तो क्या टिकट साइज बनता है? का जो बॉक्स प्राइस बनता है वो अरण्या का बनता है 8 CR के आसपास के। 8 CR के आसपास। ओके, ठीक है। 3 BHK वहाँ पे स्टार्ट होता है और 3 BHK 4 BHK की वहाँ पे। तो यहाँ पे मोस्टली जो यूनिट्स हैं, जो वो सेल जो होती है, वो आई थिंक बिल्टअप एरिया पे हो रही है, सुपर एरिया पे? सुपर एरिया पे हो रही है। सिर्फ एक ही बिल्डर है गुड़गांव में जो कारपेट एरिया पे बेच रहा है। हाँ, उसके बारे में। अच्छा, आशियाना जो सेल करता है वो सिर्फ कारपेट पे? कारपेट। ओके। तो उसका जो प्रोजेक्ट है, आई थिंक जो कि नियर पोजीशन है, शायद वहाँ पे रीसेल अब ओपन हो गई होगी या फिर होने वाली होगी, आई थिंक। देखो, आशियाना में क्या होता है, जब तक आप इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं है, आशियाना कभी भी एंड यूजर फ्रेंडली है। क्योंकि जब आपको अलॉटमेंट होती है तब से लेके जब तक आपकी रजिस्ट्री ना हो जाए तब तक वहाँ आप रिसेल नहीं कर सकते। ओके। अभी वहाँ थोड़ा टाइम है, अभी 4-5 महीने लगेंगे उसके बाद पोजीशन आने में। उन्होंने बहुत अच्छा लर्निंग हब बनाया है बच्चों के लिए। जी। ऑब्वियसली आशियाना बच्चों पे भी काम कर रहा है। अभी गुड़गांव में किड सेंट्रिक ही बना रहा है। उनका 80 का प्रोजेक्ट ले लो या 93 का ले लो, वही थीम है उनकी। जी। और मैं चाहूंगा आप एक बार विजिट करके आओ। जी, श्योर, डेफिनेटली। और हमारे क्लाइंट्स भी विजिट करेंगे।